कि मंदिर बिना पुजारी के, भोजपुरी बिना खेसारी के। मैं आर्यन सिंह, अभी मैं बिहार के उस धरती पे हूँ जहाँ कहा गया है कि इस धरती को चित्तौड़गढ़, छोटा चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। और इस धरती पे मैं पहले भी आया था और यहाँ पे के कलाकारों से मिला था। लेकिन यहाँ जो अभी मैं जिस कलाकार से मिल रहा हूँ, इनका खूबी आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। कारण क्या है, इनके पास खुद माँ सरस्वती आकर इनके गला में, मतलब इनके रोम रोम में वास करती हैं। ये कला के धनी व्यक्ति हैं और इनका नाम है राजा मंडल यादव। म्यूजिक की दुनिया में इन्होंने बहुत सारा ऐसा कारनामा किया है जिनके बारे में आपको जानना हो तो राजा मंडल टाइप करके आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं और वहाँ आपको इनकी कलाकारी दिख सकती है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राजा मंडल जी अपने न्यूज़ एजुकेशन चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज़ एजुकेशन चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम है और स्वागत है आपको भी। आपने मेरे तक आए और इंटरव्यू के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भैया अभी जब विवाद भइल बा, वो विवाद के बारे में हमरा बहुत फ़ोन आइल कि आप तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा गाना गाते थे, आपको क्या ज़रूरत पड़ी जो आप आकर के इस तरह का गाना गा दिए। तो पहले 2 लाइन भैया हमारा गाना सुन लीजा, ओकरा बाद फिर आप सब फैसला करब कि हम कौना गलती गईले बानी जा। हम गौनी है कि मंदिर बिना पुजारी के, भोजपुरी बिना खेसारी के। अरे मंदिर बिना पुजारी के और भोजपुरी बिना खेसारी के, कि कुल जदुवंशी तोड़ दिहले बड़ बड़ के रंगदारी के। भैया मंदिर में अगर पुजारी नहीं खन तो वो मंदिर के कोनो चीज़, कोनो अस्तित्व बा नहीं खे। भोजपुरी में आज के दौर में एगो स्टार बनी खेसारी लाल जी। ऐसे ही ना लोग के प्यार पा करके, पब्लिक के प्यार पा करके, और प्यार ऐसे ही ना मिलेला केहू के फ्री में ना। प्यार मिलेला जब वैसन काम लोग करेला तो लोग प्यार देला। आज के दौर में खेसारी लाल जी के भोजपुरी से हम इग्नोर नहीं करत। महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी, भरत शर्मा जी, मनोज तिवारी जी, तमाम कलाकार जितने भी हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं, बुजुर्ग कलाकार हैं, हमारे पुरोधा हैं भोजपुरी के, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं भूल नहीं सकता। लेकिन आज के दौर में खेसारी लाल जी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। भोजपुरी की दुनिया में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जो ये विवाद है, तो क्या आपने कभी पवन सिंह से ऐसा कुछ नहीं सीखा जो उनके बारे में बोलने लायक हो? मैं बता दूं कि हमारी कैरियर की शुरुआत, गायकी की शुरुआत हमारी पवन सिंह के स्टेज शो देख करके ही शुरू हुआ है। मैंने एक बार और एक चैनल से हम अपने आप को बताया कि हमारे आदर्श हैं पवन सिंह जी, मैं गुरु मानता हूं उनका गायकी का। मैंने सबसे पहले तबला सीखा। हम तबला बजाते थे, आज भी तबला बजाते हैं, मैं आपको दिखला दूंगा तबला बजा करके। लेकिन जब से हमारा ओबरा, औरंगाबाद ज़िला के ओबरा थाना में हमारा गांव पड़ता है, ओबरा में उनका कार्यक्रम था और हम गए थे उस कार्यक्रम को देखने के लिए। और उस दिन के बाद हमने गायकी की शुरुआत की। हमारा करियर ही शुरू हुआ है पवन सिंह जी को सुन करके। मैं उनको कभी किसी भी आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देख सकता। हमारे आदर्श हैं, वो भोजपुरी के एक ऐसे गायक हैं, जितने सारे गायक आज के दौर में होते हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन ये दौर में खेसारी लाल जी के भी इग्नोर नहीं कर जा सका। अगर आपसे जानने का यह कोशिश किया जाए कि देखिए, बात यह है कि पूरा आज पब्लिक यादव बाबू साहब राजपूत यादव, राजपूत यादव, राजपूत कर रही है। आपको नहीं लग रहा है कि जो आपसी विवाद गायकों तक था अब ज़मीन पर उतर कर लोगों तक पहुंच गया है? इस पे आपका क्या टिप्पणी होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि 2 लोगों के, बड़े लोगों के विवाद और ये ज़मीनी स्तर तक पहुंचा है। लेकिन हम अपने गाने की बात सिर्फ करें तो हम अगला लाइन गए हैं ओकरा में कि कुल जदुवंशी तोड़ दिहले बड़ बड़ के रंगदारी के। हम भगवान श्री कृष्ण के बात किए हैं, हम महाभारत की बात किए हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी के बताने पे पूरा महाभारत हो चुका। पूरा महाभारत वहाँ से शुरू हुई है।
श्री कृष्ण भगवान सबको नचाए हैं, करता धरता सब वही हैं, बचाने वाले भी वही हैं, मारने वाले भी वही हैं। यही बात के करनी है कि कुल जदुवंशी तोड़ दिए बड़बड़ के रंगदारी के भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम बात करनी है, ना कि हम यहाँ पढ़ी के बात करनी है आज के दौर में। लेकिन हमारा एक एक का नाम बा, सबके प्यार दी, सबके दुलार दी, अपना अपना स्तर से। लेकिन हमनी के खेसारी लाल यादव जी के इग्नोर नहीं कर जा सकत। पवन सिंह ने जिस प्रकार से स्टेज पर आकर बहुत सारा भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद खेसारी लाल जी ने भी प्रयोग किया। खेसारी लाल जी का एक उसमें आया था कि कुश्ती लड़ लिया, पटका पटकी कर लिया। ओकरा बाद पवन सिंह के भी कुछ टिप्पणी आई रहल, जिसको पवन सिंह ने बोला था कि अगर आपको इतना ही शौक है तो आइए हारमोनियम बजा लीजिए। इस पे आपका क्या सोच है? माँ सरस्वती जो साधक हैं, जो सरस्वती पुत्र हैं, जितना जो साधन करेगा, साधना करेगा जो संगीत का, माँ सरस्वती उतने ही उनके गले में विराजमान होती हैं। विशेष टीका टिप्पणी नहीं इस पे है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसे पवन सिंह जी बहुत बेहतर कलाकार हैं, बहुत अच्छे गाते हैं। हारमोनियम की बात हो या हारमोनियम छोड़ करके बात हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि खेसारी लाल जी पवन सिंह जी का टक्कर लेंगे इस मामले में। लेकिन चलिए सब कोई आगे बढ़े, हमार भी कामना बा, हम हूँ आगे बढ़ल चाहता नहीं। हम भी रोज़ रोज़ संगीत के साधना करीला, हारमोनियम बजा करके हम भी गाइला भैया। लेकिन अब ये कहना मूर्खता हुई कि हम जब बजा दी हब से कोई बजेबे ना करी, हम जे गा दी हब से गएबे ना कर कोई, हम लकीर खींच दिल पानी, ये सब ओछा हरकत बा। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो भोजपुरी का विवाद है, एज ए पब्लिक जो बोल रही है कि ये विवाद कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को लेकर है, पब्लिक में काफ़ी ये डिमांड है, ये जानने का कोशिश कर रही है पब्लिक कि क्या अक्षरा सिंह विवाद की जड़ है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बाकी कहावत भी बाकी से एक मैन में दूगो तलवार ना शोभेला, एगो जंगल में दूगो शेर जब रहियन तो बार बार कुछ न कुछ ओकरा में हाड़िया एक जगह बात तो ढंढ नहीं बे करी। और कोनो बात नहीं कि एकरा में विशेष कोनो बात में दम नहीं खे मामले में। अक्षरा सिंह जी के कोनो बात नहीं खे, दूगो पुरोधा के बात बा। टुनटुन यादव और छोटू चिंगारी आप नाम सुने होंगे, इन दोनों का जो रिएक्शन के बाद गाना आया था, क्या आपको लग रहा था कि वो समाज को अच्छा मैसेज दे रहा है? देखिए भैया, आज के समय में हम भी कल गाना हमार भी रिलीज भइल, मंदिर बिना पुजारी के और भोजपुरी बिना खेसारी के, तो हमरा भी वही दृष्टि से लोग देखा था कि हम ना जातिवादी टाइप के गाना गैले बने। लेकिन भैया हमारे को ओकरा में एगो शब्द बा कि मामूली विवाद रहे लोगवा कैले ज़्यादा। अभियो से भैया कि मामूली विवाद रहे लोगवा कैले ज़्यादा, तो अभियो से भैया अपन बदला इरादा। हम अगर जातिवाद खातिर गाना गई थी तो पूरा जातिवाद के ऊपर से नीचे तक हम भी जादव ही, तो हम अपना कुल खानदान के हम जान लिया, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा डाटा बक देती ओकरे में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कैले, हमार में आग्रह बा। हम भगवान श्री कृष्ण के बात कैले बानी, हम आग्रह भी कैले बानी कि मामूली विवाद कितना बड़ा लोग ना करी जा। आप सबके प्यार दी, आशीर्वाद दी। जैसा कि आप लोगों ने सुना और राजा मंडल जी ने पूरा ये डिफाइन करके बताया है कि जो मैंने ये गाना गाया है समाज को बदलने के लिए गाया है, ना कि कोई जाति को लेकर गाया है। तो एक बार आप लोग एक बार डमरू फिल्म के पास जाएं और उसको राजा मंडल करके सर्च मारें और इस गाना को सुने और सुनकर समझे कि इन्होंने क्या बोलना चाहा। और चूँकि मैं आर्यन सिंह न्यूज एजुकेशन से हूं और मुझे राजा मंडल जी ने अपना बेहतरीन और कीमती समय दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत न्यूज एजुकेशन की पूरी टीम धन्यवाद देती है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज एजुकेशन के जितने भी श्रोता हैं, जितने भी भाई मेरे हैं, उनको भी एक बार नमस्कार। बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद है।